अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीएचपी के नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे पीएचपी के ऊपर कि जिसमें हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए भी पहले छोटी सी हल्की फुल्की सी एक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। मैंने कहा HTML क्लोज head close, then title और title close, और यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं PHP कैलकुलेटर। ठीक है, और इसके नीचे हम कहते हैं बॉडी क्लोज। ठीक है, देन सेव, और इसको हम सेव कर देते हैं अपने इसी फोल्डर के अंदर, calculator.php। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्म, ठीक, और फॉर्म को हम क्लोज करते हैं। जिसने HTML CSS के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे उसको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी ये चीज़ बनाने में भी, हर चीज़ के अंदर। और जिसने नहीं देखे होंगे वो लाजमी सी बात है, उसके लिए सब कुछ नया होगा। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर हम कहते हैं इनपुट टाइप, इसको बताते हैं हम कहते हैं इनपुट टाइप ये टेक्स्ट है और इसका नेम। ठीक है, अब नेम जो भी आप देना चाहोगे वो होगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक फील्ड, एक वैल्यू पुट होगी, दूसरी वैल्यू पुट होगी और तीसरा एक ऑपरेटर मेरा पुट होगा। ठीक है, ये तीसरा ऑपरेटर हम ऐसे पुट नहीं करते, हम यहाँ पर लेते हैं सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, ऑप्शन, देन ऑप्शन क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसमें हम कह देते हैं ये मेरा प्लस है, ठीक है, और ये मेरा माइनस है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये मेरी डिवीजन हो गई। ठीक है, ऊपर हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पर वैल्यू 1, ठीक है, और वैल्यू 2, या यूज़र वैल्यू 1 यूज़र वैल्यू 2, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका हमने नेम कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा एक्शन, कि भाई कौन सा एक्शन इस पे परफॉर्म होगा। ठीक है, देन हमने नीचे अगेन आके हमने कहा इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और नेम हमने यहाँ पर कह दिया btn और जस्ट सेव, और यहाँ पर एक हम वैल्यू दे देते हैं, इसको कैलकुलेट, देन सेव। अब जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर और मैं इसको अपनी लिस्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर आ गई हमारी कैलकुलेटर पे क्लिक किया, ये इस तरीके से आ रहा है कुछ। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से आ रहा है। तो अब इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा इसको फाइनल करते हैं कि जब भाई किस लुक के अंदर हमारा ये आना चाहिए कैलकुलेटर, तो उस चीज़ को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग के ऊपर जाते हैं हम अपनी। तो यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ कि भाई इसके अंदर एक टेबल, ठीक है, और टेबल को मैं यहाँ पर कहता हूँ अलाइन हो जाओ CENTR सेंटर में। ठीक है, पर सेव, और यहाँ पर हम कहते हैं इसको एक TR। ठीक है,
देन TD, ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि TR क्या होता है, TD क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें A to Z चीज़ें जो है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं। अब जिसने वो वाले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे उसके लिए आई होप कि कोई भी इशू नहीं होगा इस सब के अंदर, इस सब काम के अंदर कोई ज़रा सा भी मसला नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले क्लियर करके आ चुके हैं। वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ के ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, और ये इस जगह के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर बोलते हैं TD, देन TD क्लोज, देन TR क्लोज, ठीक है। और इस जगह के ऊपर भी हम यूं ही करते हैं, और इस जगह पे आने के बाद हम यहाँ पर कहते हैं TD क्लोज और TR क्लोज, ठीक है। इस जगह के ऊपर हम TR, देन TD, और इधर जाके फर्स्ट TD क्लोज और देन TR क्लोज और देन टेबल क्लोज। ये हम पहले कर लेते तो ज़्यादा आसानी होती, ठीक है, बट भूल गया था मैं, तो अब कर लिया हमने, ठीक है। TD, देन TD, और ये फर्दर आपकी चीज़ें हो गई। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। लाइक इस वाले बटन को हम सेंटर में लेके आ जाते हैं। मैं इस वाली TD को बोलता हूँ कॉल स्पैन हो जाओ 2, ठीक है। तो ये आ गया सेंटर में आएगा। अब ये लाइक कि मैं इस TD को बोलूँ कि अलाइन हो जाओ सेंटर में, सेव, देन रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ गया आपका बटन। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हर चीज़ को भी सेट करके हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जो है ना इसके टॉप के ऊपर हम एक यहाँ पर हम मतलब ये इस जगह पे हम ले लेते हैं एक TR, देन TR क्लोज, और देन इसके अंदर TD क्लोज, और इस जगह पे हम लिख देते हैं PHP कैलकुलेटर, सेव, देन रिफ्रेश। तो PHP कैलकुलेटर, और इसको हम यहाँ पर ये भी कह देते हैं साथ में कॉल स्पैन हो जाओ 2, ठीक है। और साथ में इसके क्या लगा देते हैं हम, इसको अलाइन कह देते हैं कि तुम अलाइन हो जाओ सेंटर में, ठीक है। देन सेव, देन रिफ्रेश, ठीक, ये सेंटर में आ गया। और इसको हम यहाँ से ये कहते हैं एंटर वैल्यू 2, ठीक है, एक्शन, ठीक है, देन सेव और देन फ्रेश। ये देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेट हैं। अब जो हम लोगों की ये हेडिंग है इसको हम यहाँ से ले लेते हैं H2 में, और इस H2 को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, देन सेव करते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। और इसके ऊपर हम कलर पुट कर लेते हैं। मैं यही कलर पिक कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, वापस गए हम अपने कोड के ऊपर, यहाँ पर आके हम थोड़ी सी स्टाइल अपनी मतलब CSS यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कि स्टाइल क्लोज, और H2 को हम असाइन करें। क्या भाई H2 को क्या होना चाहिए, मैंने कहा H2 का जो कलर है, तो H2 का कलर मेरा क्या होना चाहिए, मैंने हैश की साइन डाली और जो भी मेरा कलर था मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। देन अगेन ब्राउज़र के अंदर हम गए और हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो H2 का कलर इस तरीके से, बल्कि हम एक काम करते हैं,
कि हम ये वाला कलर तो करते हैं बट हम ये इस पूरी की पूरी टीडी को दे देते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं बीजी कलर हैश की साइन और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसका कलर हम करते हैं यहाँ पर वाइट। सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आएगा। ठीक, और हम साथ में इसको कहते हैं पैडिंग टॉप से कितने px, मैंने कहा 1515 px, देन सेव और देन रिफ्रेश। तो ये सेंटर में आ गया। और साथ में अब आप इसको भी कोई भी विड्थ दे सकते हो। मैंने कहा भाई इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाए तो आप इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी की सारी आप चीज़ें खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैंने जस्ट इसको बिल्कुल सिंपल रखना था कि भाई ये सिंपली बिल्कुल कैसा बने। ठीक है, तो उसके लिहाज से मैंने इस तरीके से इसको किया है। चलें थोड़ा सा और कलरिंग वगैरह भी कर लेते हैं। वेब कलर से हटाते हैं, और ये कलर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इधर आके हम अपने पूरे टेबल को ये वाला कलर देंगे। बीजी कलर क्या होना चाहिए, हमने कहा ये वाला होना चाहिए। हैश की साइन, देन क्लोज, देन सेव और देन रिफ्रेश अगेन। ठीक है, ये हल्का सा कलर यहाँ पर आ गया। साथ में इसको विड्थ दे देते हैं हम। विड्थ हमने कहा इसकी विड्थ हो जाए, सपोज हमने कहा 500, देन सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ रहा है। ठीक, इन वाली वैल्यूज को आपने इधर करना है, इसके बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। ये वाली वैल्यूज आपने इधर करनी है। देन इस वाली टीडी पे हम आएंगे और आके हम कहते हैं अलाइन राइट। ठीक है, और यहां पर भी हम कहेंगे अलाइन राइट, और इस वाली को भी आके यही कहेंगे कि अलाइन राइट, सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है, ये इधर आ गया आपका। तो इस तरीके से ये आप लोगों का बना एक छोटा सा बिल्कुल फॉर्म। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर जो भी चीज़ें आप करना चाहो, लाइक के इस जगह के ऊपर आप प्लेस होल्डर ऐड कर दो। प्लेस होल्डर, ठीक है, एंटर वैल्यू 1, और मैं इसको पूरे एरिया को कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर देते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं 2, देन सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है, ये एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2, ये दोनों आ गए। अब ये बटन पे क्लिक हो तो फर्दर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर देते हैं इसका एक्शन। एक्शन बेसिकली अब क्या होता है, यहाँ से हम लोगों का PHP का ही है। तो एक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे उसमें href करके हम लिंक दिया करते हैं, तो इसी तरीके से हम इसको बताएंगे कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट कौन सा चलेगा, इसके ऊपर कौन सी फाइल का कोड इसके ऊपर कॉपी मतलब चलना चाहिए, वो चीज़ बताएंगे। अगर आप नहीं भी दोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जिस मैं दे के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और फिर होता है हम लोगों के पास मेथड्स। ठीक है, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। ये मेथड भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के लाजमी बताऊंगा कि मेथड किस तरीके से होते हैं। हम इसके अंदर पोस्ट ये भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये आगे चल के हम डिटेल में जो है मेथड्स के ऊपर बात करेंगे कि मेथड हम लोगों के किस तरीके से होते हैं और कैसे हम लोगों के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्शन ये बेशक आप देना चाहो या नहीं देना चाहो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने कहा कैलकुलेटर डॉट PHP के नाम से, देन सेव
और देन रिफ्रेश। ठीक है, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हर चीज़ वैसी की वैसी है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग आएंगे और आके बस इसकी जो है डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से PHP के अंदर हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें देखेंगे। और इसको बाकी के हिस्से को जो है हम सही तरीके से पढ़ेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है, कितना आपको समझ में आता है, कितना मैं समझा पाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।